अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं राना गफरान जी। तो व्यूअर, आज हम बात करेंगे मार्केट सिचुएशन के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं आतिफ भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक। भट्ट साहब, इस वक्त मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हलचल मची हुई है, हाइप हुई हुई है कि BTK 2 लॉन्च हो रहा है, BTK 2 लॉन्च हो रहा है। तो ये BTK 2 लॉन्च कब आ रहा है और इसका BTK 1 पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा गफरान भाई, नो डाउट आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी। इस वक्त व्यूवर्स एक अच्छी खासी हाइप क्रिएट हुई है। हर दूसरे से तीसरे बंदे की ज़ुबान पे यही चीज़ है कि BTK 2 कब आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट मैं आपको दूंगा ये सारी चीज़ें वर्बली हैं, मतलब वो न्यूज़ हैं जो हमें आ रहे सुनने में आ रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहरिया ने कुछ इसमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट करी होगी। अच्छा, BTK 2 आ रहा था क्योंकि जो जनरल मैनेजर हैं, कंट्री हेड हैं बहरिया के, ओवरऑल जितना भी बहरिया की ब्रांचेज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ शाहिद महमूद कुरैशी साहब की, कि उनकी बर्थडे आ रही थी दिसंबर में, 17 दिसंबर को। तो उस पर सुनने में आ रहा था जी कि अनाउंसमेंट करेंगे, BTK 2 को लॉन्च करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। BTK 2 जो है वो लॉन्च होगा जाके 2023 के अंदर, मतलब जनवरी के स्टार्ट में कर देंगे या मिड में कर देंगे, लेकिन वो लॉन्च होगा। अच्छा, उसके इफ़ेक्ट पे हम बात कर लेते हैं कि BTK 1 पे उसके क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे। देखें, इफ़ेक्ट उसका डेफिनेटली पड़ेगा। BTK 2 के अंदर जो सुनने में आ रहा है कि छोटी कटिंग्स भी होंगी, विलास भी कुछ दिए जाएंगे और प्लॉट्स भी दिए जाएंगे। अच्छा, अब वो विलास और प्लॉट्स किन को और किस बिहाफ पे दिए जाएंगे? जिस तरह से लोगों ने बुकिंग करवाई 2013-14 में फॉर्म्स के थ्रू, डिफरेंट बैंकों में जाके आप लोगों ने वो फॉर्म असेस करे। अच्छा, अभी प्रोसीजर उससे थोड़ा हट के होगा। बहरिया के अंदर जितने भी प्रोमिनेंट बिल्डर्स हैं उन लोगों को BTK मैनेजमेंट जो है वो अलाउ करेगी और वो डिफरेंट पर्पस से जो वहाँ पे स्पेस है उसको यूटिलाइज़ करेंगे। कुछ बिल्डर्स वहाँ पे हाई लेवल पे जो है आपको डिफरेंट टाइप के विलास देंगे, कुछ वहाँ पे प्लॉट्स देंगे जिनके अंदर छोटे बड़े प्लॉट्स होंगे। तो ये सारी अपडेट्स हैं BTK 2 के हवाले से, जो कि अभी तक हमारे पास जितनी भी न्यूज़ आई हैं उसके बिहाफ पे आपके साथ हमने जो चीज़ें हैं वो शेयर की हैं। इसमें ऐसी कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी स्टेटमेंट इसमें नहीं है कि जो ऑफिशियली बहरिया टाउन कराची की तरफ से अनाउंस की गई हो। जी। अच्छा, ठीक है भट्ट साहब, इस वक्त मार्केट बहुत स्लो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डाउन है। तो आप एंड यूज़र को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कैसे करे और क्या तरीका है इसका, इसके बारे में बता दें आप। अच्छा गफरान भाई, इसमें इस तरह से मार्केट स्लो का वर्ड आप बिल्कुल ठीक है, स्लो है, लेकिन मैं व्यूअर्स ये चीज़ समझता हूँ कि अभी मार्केट के अंदर प्राइसेस डाउन है जी। तो मार्केट गिरी नहीं है, ये कुरेक्शन है प्राइसेस के अंदर। मैं वर्ड यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा कुरेक्शन का, कि ये प्राइसेस के अंदर गफरान भाई एक कुरेक्शन है जो कि ओवरऑल बहरिया के अंदर आपको देखने को मिलती है। हाँ, वो 125 गज का प्लॉट हो, 250 गज का या 500 गज का, ओवरऑल रेसिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर। कमर्शियल प्रॉपर्टी पे इस वक्त लोगों की बहुत ज़्यादा ग्रिप भी है, लोगों को शौर आ चुका है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बजाय कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है उसमें ज़्यादा ROI वो लोग गेन कर सकते हैं। तो इस वक्त मार्केट स्लो है। जो लोग बहरिया टाउन कराची के अंदर रहाइश के ख्वाहिशमंद हैं, अभी इस टाइम फ्रेम के अंदर मैं उनको रिकमेंड करना चाहूँगा कि उनको यहाँ पे प्लॉट्स बाय करने चाहिए, उस पर कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। उसकी कुछ रीज़न्स ये हैं कि अगर आप लोग 6 माह और वेट करते हैं तो बहरिया की प्राइसेस ऊपर की तरफ अगेन जाएंगी और उस सूरत में आप अच्छा प्लॉट अच्छी प्राइस पे बाय नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मार्केट डाउन होने की वजह से या करेक्शन मार्केट में आने की वजह से प्राइसेस स्टेबल हैं जी, ठीक है, और अफोर्डेबल भी हैं। फ़र्ज़ करें 125 गज का प्लॉट ओवरऑल बहरिया के अंदर जहाँ पे पोजेसन मिला हुआ है और आप फ़ौरन से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ऐसे प्लॉट्स अभी आपको 40 लाख रुपए भी मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो 125 गज पे आप इजीली कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। इसी तरह हम 250 गज की बात कर लें तो आपको 55-60 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाता है पोजेसन के साथ। अगर हम 500 गज की बात करें तो 65 लाख में भी, 75 लाख रुपीज़ में भी, मतलब 75 लाख रुपए की अमाउंट अगर आपके पास है तो आप बहरिया में 500 गज का प्लॉट बाय करके, मतलब पोजेसन वाली चीज़ जी, उस पर अपना घर बना सकते हैं। तो एंड यूज़र के लिए तो गफरान भाई यही सारी चीज़ें बताना आपको कि अभी ये टाइम है, आप लोगों को इन ऑप्शंस को कंसिडर करना चाहिए। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि बहरिया में आप कभी भी प्रॉपर्टी बाय करते हैं गफरान भाई, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को मद्देनज़र रखनी चाहिए। ऑन साइट आके आपको सरफेस
को जो है वो विज़िट करना चाहिए बहरिया टाउन कराची के अंदर, क्योंकि ये पहाड़ों पे बना हुआ है। बिल्कुल ऐसे फेस के अंदर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स हैं, कुछ आर्टिफिशियल भराई वाले प्लॉट्स हैं जिनमें अगर आप उनको बाय करते हैं तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आपको डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो फेस करना पड़ती हैं। इसके अलावा आप ट्रांजैक्शंस जब कर रहे हैं डिफरेंट प्रॉपर्टी सेल एजेंट से आप, तो उसकी आप ऑफिशियल पैड्स पे रिसीविंग्स वगैरह रिकॉर्ड रखें, एग्रीमेंट को अपनी डील का लाजमी हिस्सा बनाएं। ये सारी चीज़ें जो मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ, और इन चीज़ों को आपको लाजमी अडॉप्ट करना चाहिए, ये चीज़ें आपको लाजमी करनी चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि बहरिया में एडजस्टमेंट और मर्जिंग में क्या फ़र्क है? अच्छा, ये गुफरान भी दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मर्जिंग को। मर्जिंग के बारे में डेफिनेटली लोगों को आइडिया होगा कि ऐसी फाइल्स जो कि आउट ऑफ बाउंड्री चली गई, इफेक्टिव्स के पास हैं, उनको मर्ज करना, मतलब उनकी जितनी अमाउंट है उनको आगे प्राइवेट बिल्डर्स की डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर उनको मर्ज करना, वो चीज़ कहलाती है मर्जिंग। एडजस्टमेंट इसके बरक्स है। एडजस्टमेंट में ये चीज़ें आती हैं, लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक प्राइवेट बिल्डर का प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो ऑलरेडी ग्रे स्ट्रक्चर फॉर्म में मौजूद है, उस पर एडजस्टमेंट हो सकती है। एडजस्टमेंट किस तरह से हो सकती है कि आप उसमें अपनी डेड प्रॉपर्टी को लेके हैं, मतलब आपका रेजिडेंशियल प्लॉट है, वो आज से आपने 5 साल पहले बाय करा है जी, ठीक है, और 5 साल के अंदर उस पर आपको ROI 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए गेन हो रहा है, तो आपको उसका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। आपका पर्पस उस प्लॉट को बाय करना सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट था कि आपकी एक अमाउंट है जिसको आपने स्टक कर दिया और उस पर आपको ROI मिलता रहे, तो वहाँ पे आपको 5 साल के अंदर 10 लाख रुपए अर्न करने को मिला। लेकिन आप देखते हैं जी कि लोग जिस तरह से अभी ट्रेंड है कि मेन जिने एवेन्यू पे गेट से करीब 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें बिल्डर आपको रेंट भी ऑफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे रेंटल के हवाले से गुफरान भाई एक और चीज़ बताता चलूँ, ऐसी प्रॉपर्टी जो अभी लॉन्च नहीं हुई और बिल्डर उस पर आपको रेंट दे रहा है, तो वो डेफिनेटली सूद है। बिल्कुल ठीक है। एक ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी ग्रे स्ट्रक्चर फॉर्म में मौजूद है, जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी एडजस्ट करवा रहे हैं, अपनी अमाउंट एडजस्ट करवा रहे हैं, और फर्दर वो आगे बन भी रही है, तो उस पर रेंट जो है वो समझ में आता है, वो मतलब सूद के दिन में बिल्कुल ऐसे ही। तो एडजस्टमेंट इस तरह से है कि वो आपकी चीज़ें जो हैं एडजस्ट कर रहे हैं, और आपकी मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग जो प्राइसेस चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर रहे हैं, और फर्दर उस पर आपको जो है फैसिलिटेट भी कर रहे हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इस तरह एक चीज़ तो रेंट है, दूसरा फिर उन प्रोजेक्ट्स में अगर आप लोग आते हैं तो उनकी सराउंडिंग्स वगैरह भी अच्छी हैं, क्योंकि बहरिया के अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सबसे पहला जो कंसर्न होता है आप लोगों का भी, या एज ए एंड यूज़र, वो जिस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, प्रेफर करते हैं, वो डेफिनेटली लोकेशन है और गेट से डिस्टेंस को जो है वो देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं गुफरान भाई, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दिया कि मर्जिंग और एडजस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे ओवरऑल व्यूअर्स बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, इवन गुफरान भाई आप भी बिल्कुल ऐसे ही डिफरेंट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट पे गुफरान भाई भी लुक आफ्टर कर रहे हैं, एडजस्टमेंट को भी और मर्जिंग को भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी मज़ीद आपको कोई सवाल है? अच्छा भट्ट साहब, आप कब तक देख रहे हैं कि मार्केट में बेहतरी आ रही है और अच्छी तरह काम चल जाएगा, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा हमें बता दें। अच्छा, इस वक्त तो मार्केट का बहुत ही हाल मंदा है, क्योंकि आप देख भी रहे हैं, आपको पता भी है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि देखें मार्केट नो डाउट डाउन है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि जो बंदा कह लें कि चीज़ों को प्रैक्टिकली देखता है ना, जो इन्वेस्टर चीज़ों को प्रैक्टिकली देखता है और आगे की सोच सोचता है, वो अभी भी मार्केट के अंदर मौजूद है जी, ठीक है। वो अभी भी बाइंग भी कर रहा है, सेलिंग भी कर रहा है, वो अपने काम को कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ इस तरह से है कि जो लोग ये चीज़ देखते हैं कि अभी मार्केट डाउन हो गई है, ये हो गया, अफवाहों पे चलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही वो मतलब इस मंदी मार्केट के अंदर अच्छी चीज़ों से मतलब फ़ायदा नहीं उठा पाते, ठीक है। तो अगर हम इसका देखें कि ये कब तक सेट हो सकती है, इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आपके मुल्क के अंदर जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता, स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। दूसरी ये चीज़ है कि अभी डॉलर का रेट जो है वो सुनने में आ रहा है कि 300 प्लस जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस पे मैं कोई भी कंफर्म आपको स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि जी 3 माह लगेंगे या 4 माह लगेंगे। बरबली एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि विद इन 3 to 6 मंथ चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर होना स्टार्ट इंशाल्लाह।
जी भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ये सारी चीज़ें बताई हैं। मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पे हमारे नंबर दिए गए हैं, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। मुझे और भट्ट साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।